Hello students, welcome back to Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Students, today we are going to start chapter number 11, that is how does weather change. And in this chapter we are going to read about weather, how sun affects weather, sea breeze and land breeze, evaporation, condensation, precipitation, and how weather affects our lives. So let's start. We use two terms to talk about the environmental conditions around us, weather and season. Are these two related? We see the sum total of different weather conditions to find the season. So what is weather? वेदर जो है वो हमारे आसपास जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसका कंडीशन होता है. तो कभी कभी एयर वार्म होती है, कभी बहुत ज़्यादा हॉट होती है, कभी मॉइस्ट होती है, कभी हवा बहुत तेज चलती है. तो ये जो है सारी कंडीशंस, ये वेदर की कंडीशंस होती है. तो वेदर जो है वो एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है या फिर आवर टू आवर वो चेंज हो सकता है. लेकिन सीज़न जो है वो लंबे समय तक होता है और एक पर्टिकुलर सीज़न में जो वेदर कंडीशंस होती है दे आर नियरली सेम, वो सेम होती है. जैसे अगर हम विंटर सीज़न की बात करते हैं तो विंटर सीज़न में जो वेदर होता है वो एक जैसा होता है, मतलब कोल्ड डेज होते हैं, कोल्ड नाइट्स होती है. समर सीज़न में हॉट डेज होते हैं और नाइट्स जो है वो प्लेजेंट होती है. देन अगर हम बात करते हैं रेनी सीज़न की, तो रेनी सीज़न में जो है वेदर कंडीशंस ऐसी होती है कि बारिश जो है वो होती रहती है एंड वी डोंट नो कि बारिश कब होगी. ओके, तो वेदर और सीज़न, ये जो टू टर्म्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है. और हम सीज़न को कैसे डिफाइन करते हैं? सीज़न इज द सम टोटल ऑफ डिफरेंट वेदर कंडीशंस. सीज़न क्या होता है? टोटल जो डिफरेंट वेदर कंडीशंस होती हैं किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, उसको हम कहते हैं सीज़न. नाउ व्हाट इज वेदर? व्हेन वी टॉक अबाउट वेदर वी से हाउ कोल्ड और हाउ हॉट एयर इज, how much dampness or moisture is in it, how fast is the air moving. Some of the words we use to describe weather are hot, humid, cold, rainy, cloudy and windy. तो ये जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं. हम जनरली ऐसे कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, आज हवा बहुत तेज चल रही है, आज तो सनी डे है, आज तो बारिश हो गई. तो ये सारे हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? वेदर की कंडीशंस. देयरफॉर वेदर मीन्स द कंडीशन ऑफ एयर. इसका मतलब क्या है कि वेदर जो है वो कंडीशन ऑफ एयर होती है और वो एयर को हम डिस्क्राइब करते हैं कि उसमें कितना मॉइस्चर है, वो कितनी हॉट है, मॉइस्चर और टेम्परेचर कितना है. और ये हम एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बताते हैं. जैसे हम जिस प्लेस पर रहते हैं वहाँ अगर बहुत कोल्ड है आज, तो इसका मतलब यह है कि विंटर सीज़न चल रहा है और आज का जो वेदर है वो बहुत कोल्ड है. ज़रूरी नहीं कि विंटर सीज़न में हर दिन बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, है ना. उसमें जो टेम्परेचर होता है वो वैरी करता है, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ का वेदर चेंज होता रहता है. वी हैव डिफरेंट वेदर कंडीशंस विच चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सीजन्स. मैंने आपको पहले ही बताया कि सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो वेदर जो है, डेली वेदर वो चेंज होता रहता है. वेदर चेंजेस नॉट ओनली इन डिफरेंट सीजन्स बट ऑल्सो फ्रॉम डे टू डे एंड आवर टू आवर. Do you think the sun has any role to play in change of weather? क्या आपको लगता है कि सन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है चेंजिंग ऑफ वेदर में? लेट्स सी. these are the different weather conditions. सनी डे या फिर विंडी डे, रेनी डे, these are the different weather conditions. So how sun affects the weather? Sun is the main source of heat on the earth. सन क्या है? अर्थ के लिए एक मेन सोर्स है हीट का. हमें जो हीट मिलती है वो सारी सन से मिलती है. इट कॉजेज चेंजेस इन वेदर. और इस हीट की वजह से वेदर में जो है वो चेंजेस होते हैं. और सन की हीट की वजह से मूवमेंट ऑफ एयर भी होती है. डिफरेंट चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड वेरिएशन इन टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल, इन मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन्स रेज आर स्लांटिंग, so we do not feel very hot. But when the sun is overhead at noon, sunlight falls directly on the earth and this causes rise in temperature and hence we feel very hot. एक डायग्राम के थ्रू मैं बताती हूँ आपको. सी, ड्यूरिंग द डे, जब दिन का समय होता है, ओवरहेड जब सन होता है अपने सर के ऊपर, तो जो सन के रेज होते हैं वो डायरेक्ट अर्थ पे अब पहुँचते हैं और इसलिए हम गर्मी फील करते हैं, हॉट फील करते हैं. लेकिन मॉर्निंग में और इवनिंग में जो रेज होते हैं सन के, वो कैसे होते हैं? स्लांटिंग होते हैं, तिरछे होते हैं और इसीलिए वो कम गर्म होते हैं और अर्थ पे जो है वो सनलाइट कम पहुंच पाती है और हम ठंडा महसूस करते हैं या फिर जिसको हम कहते हैं कि हम कम गर्मी महसूस करते हैं. तो दिस इज़ द रीज़न व्हाई वी फील
cold, or we do not feel more heat in the morning and evening, but we feel very hot during the day when sun is overhead at noon. ओके, तो सन की वजह से जो है हम दिन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर जो है वो महसूस करते हैं, और जो मूवमेंट होता है एयर का वो भी सन की हीट की वजह से ही होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो गर्म एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो ऊपर की तरफ राइज करती है, और गर्म हवा की जो प्लेस होती है वहाँ पर ठंडी हवा जो है वो आती रहती है, और इस तरह से एक मूवमेंट जो है वो एयर का होता रहता है. The sunniest place on the earth is the South Pole because the sun never sets during summers, that is for half of the year. अब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है अर्थ का, साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल जो कि जहाँ पर आर्कटिक सी है, तो ये जो दोनों पोल्स हैं वो बहुत ठंडे होते हैं. 6 मंथ्स के लिए यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है क्योंकि वहाँ पर सनराइज नहीं होता है, और 6 मंथ्स के लिए यहाँ पर सनसेट नहीं होता है. तो 6 मंथ्स के डेज होते हैं और 6 मंथ्स के नाइट्स. We know that the earth rotates on its axis and this causes day and night. अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती रहती है और इसीलिए डे एंड नाइट होते हैं, ये हमें पता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग सन हैज़ द डे वाइल द पार्ट अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट. जिस पार्ट को सन फेस करता है अर्थ के, वहाँ डे होता है, और जो पार्ट सन से दूर होता है उस वहाँ पर नाइट होती है. तो ये तो होता है रोटेशन. उसके साथ अर्थ का रिवोल्यूशन भी होता है, और ये जो रिवोल्यूशन होता है वो अर्थ का रिवोल्यूशन के समय अर्थ जो है वो टिल्टेड होती है, थोड़ी सी झुकी हुई होती है, वो सीधी नहीं होती है. एंड ड्यू टू दिस 1/2 ऑफ द अर्थ इज नियरर टू द सन देन द अदर. द हाफ नियरर टू द सन रिसीव्स मोर हीट एंड हैज़ लॉन्गर डेज एंड एक्सपीरियंसेस समर. एट द सेम टाइम द अदर हाफ रिसीव्स लेस हीट, इट इज़ अवे फ्रॉम द सन and therefore shorter days and experiences winter. Thus we see that revolution of the earth around the sun causes change in season. तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू अभी पढ़ते हैं. हियर यू कैन सी, ये तो हो गया अर्थ का एक्सिस. इस एक्सिस पे जो है वो अर्थ रोटेट करती है जिसकी वजह से डे एंड नाइट होती है. तो यहाँ पर डे है जो सन को फेस कर रहा है, अर्थ का पार्ट यहाँ पर डे है, और इस पार्ट पे जो है वो नाइट है. इट इज़ बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. लेकिन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जो होता है उसकी वजह से क्या चेंजेस होते हैं अर्थ पे, उसकी वजह से सीजन्स में चेंजेस होते हैं. लुक एट दिस डायग्राम नाउ. अब हमने देखा कि जो हाफ पार्ट है अर्थ का वो सन से दूर है, क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है, वो सीधी नहीं है, वो ऐसी नहीं घूमती है, वो ऐसे घूमती है, टिल्टेड है ना. तो इसकी वजह से क्या होता है कि सन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि ऊपर वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये सन से दूर चला जाता है, और यहाँ पर विंटर सीजन होता है और शॉर्ट डेज होते हैं. जो पार्ट सन को फेस कर रहा है वहाँ पर समर सीजन होता है, डेज जो है वो लॉन्गर होते हैं, है ना. सेम कंडीशन आप अपोजिट, सेम नहीं, इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन आप देखोगे जब अर्थ जो है वो इस तरफ आएगी. तो जैसे अर्थ घूमते हुए इस तरफ आती है तो यहाँ पर उल्टी कंडीशन हो जाती है. जो झुका हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो सन के सामने आ जाता है और यहाँ पर समर सीजन स्टार्ट होता है. यहाँ पर डेज लॉन्गर होते हैं, यहाँ पर हीट जो है सन की ज़्यादा रिसीव होती है. और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर ये बहुत सारा पार्ट जो सदर्न हेमिस्फीयर का वो सन से दूर चला जाता है, और इसीलिए यहाँ पर विंटर सीजन होता है, क्योंकि सन की जो हीट है वो कम रिसीव होती है, और यहाँ पर डेज जो है वो शॉर्टर होते हैं. तो इस तरह से जो अर्थ का रिवोल्यूशन है उसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं. सो वेयर एवर मोर डायरेक्ट सनलाइट हिट्स द अर्थ, it is their warmer months like summers. You can see here southern hemisphere summer is there, and northern hemisphere winter is there in the month of December. Likewise, whichever pole is tilted in the darkness, that hemisphere is experiencing winter during that day. Here the south is having winter. आप यहाँ देख सकते हो कि सन जो अर्थ का पोल जो है, नॉर्थ पोल, वो टिल्टेड है, और इसलिए ज़्यादा पार्ट जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर का वो सन के सामने है और वहाँ पर समर सीजन है. जबकि उसके अपोजिट जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर विंटर सीजन है इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर होता है जून जुलाई में, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में होता है विंटर सीजन. लेट्स अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन एयर एंड वाटर दैट डिटरमाइन द वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस. First we will see air circulation. During the day the land becomes hot. दिन के समय क्या होता है कि ज़मीन यानी कि जो लैंड है वो गर्म हो जाती है, and the air above the land also heats up.
Since hot air is lighter, it rises up and cool air rushes in to take its place. And this is how the wind blows. Moving air is called wind, and when wind is blowing very slow, it is known as breeze. Look at the diagram. ड्यूरिंग द डे, दिन के समय क्या होता है, यहाँ जो लैंड पे जो एयर है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ मूव करती है. अब हॉट एयर ऊपर जा रही है तो वहाँ आसपास की जो कोल्ड एयर है वो उस हॉट एयर की प्लेस पे आ जाती है और इसकी वजह से जो है वो एयर का मूवमेंट होता है. ओके, और इस एयर के मूवमेंट की वजह से जो हवा चलती है तो हम उसको कहते हैं विंड. इट इज़ नोन एज विंड. जब ये फास्ट होता है मूविंग एयर, इट इज़ कॉल्ड विंड, और जब ये बहुत स्लो मूव करता है वी कॉल इट ब्रीज. सो दिस इज एयर सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ सन्स हीट. डज द सन हीट लैंड एंड वाटर इक्वली? क्या सन जो है, सन की हीट जो है लैंड और वाटर को इक्वली हीट करती है? नहीं. आप देखिए, सन हीट्स अप बोथ लैंड एंड वाटर. सन की हीट की वजह से लैंड और वाटर दोनों ही गर्म हो जाती है. लैंड गेट्स हीटेड एज वेल एज कूल्स डाउन क्विकली, बट वाटर डज नॉट. लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, बट वाटर जो है इट टेक्स टाइम टू गेट हीटेड एंड इट ऑल्सो टेक्स टाइम टू कूल डाउन. वी कैन टेस्ट दिस बाय वॉकिंग barefoot on a beach during the daytime. Our feet will burn on the sand, but if we dip our feet in water, it feels nice. ये आप जब बीच पे जाओगे, बीच को विजिट करोगे तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, इस चेंज को. यहाँ एक एक्टिविटी है जो जिससे हमें पता चलेगा कि सनलाइट जो है वो वाटर और एयर को डिफरेंटली हीट करती है. सो लेट्स सी दिस एक्टिविटी. आपको करना क्या है, पुट इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सैंड इन 2 बाउल्स. आपको 2 बाउल्स लेने हैं, एक में आपको सैंड रखना है और एक में आपको रखना है वाटर. प्लेस देम अंडर द सन फॉर 2 आवर्स एंड नोट डाउन देयर टेम्परेचर्स विथ थर्मोमीटर. इन दोनों बाउल्स को, सैंड और वाटर के बाउल को आपको क्या करना है, जहाँ पर अच्छे से सनलाइट आती है वहाँ इनको रखना है 2 घंटे के लिए. उसके बाद आपको 2 घंटे बाद दोनों का जो टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर से मेजर करना है, उसको नोट डाउन करना है. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, प्लेस दिस बाउल्स इनसाइड द रूम फॉर 1 आवर. ये दोनों जो बाउल्स हैं अब आपको कहाँ रखने हैं, एक रूम में ले जाके रखने हैं जहाँ सनलाइट नहीं है. ओके, 1 आवर के लिए आपको इसको रखना है. देन 1 आवर के बाद आपको फिर से थर्मोमीटर डाल के दोनों का जो टेम्परेचर है उसको नोट डाउन करना है. व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जो टेम्परेचर डिफरेंस है उससे आपको क्या पता चलेगा. यू विल सी दैट सैंड गेट्स हीटेड एज वेल एज कूल्स डाउन क्विकर दैन द वाटर. सैंड जो है वो उसका टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा पहले और वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम होगा. लेकिन जैसे ही आप उसको कूल डाउन करते हो दोनों बाउल्स को, तो उसमें भी जो टेम्परेचर में जो डिक्रीज़ होगा वो सैंड का पहले होगा और वाटर का बाद में होगा. इसका मतलब क्या है कि सन की जो हीट है वाटर और सैंड को अलग अलग तरीके से हीट करती है. वाटर टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड एंड टू गेट कूल डाउन. तो ये जो डिफरेंशियल हीटिंग है एयर और वाटर की, इसकी वजह से 2 तरह की ब्रीज जो है वो अर्थ पे बनती हैं. एक तो सी ब्रीज और दूसरी है लैंड ब्रीज. सो वी विल रीड अबाउट द सी ब्रीज फर्स्ट. सी ब्रीज जो है वो दिन के समय चलती है. ड्यूरिंग द डे द सन एमिट्स लॉट्स ऑफ हीट. दिन के टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारी हीट जो है वो अर्थ पे आती है सन की. द लैंड एब्जॉर्ब्स हीट फास्टर दैन द सी एंड देयरफॉर द एयर अबव द लैंड गेट्स हॉटर व्हाइल द एयर अबव द सी रिमेन्स कंपैरेटिवली कूलर. हमें पता है कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है और पानी जो है यानी कि वाटर इट टेक्स टाइम टू गेट हीटेड. तो इसीलिए ये जो लैंड गर्म होती है उसके ऊपर, लैंड के ऊपर जो एयर है वो भी जल्दी गर्म होती है. और हमें पता है कि हॉट एयर जो होती है वो लाइट होती है और इसीलिए वो ऊपर की तरफ राइज करती है. सो हॉट एयर राइजेस अपवर्ड इन द एटमॉस्फेयर एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द सी मूव्स टू टेक इट्स प्लेस. तो जैसे ही हॉट एयर ऊपर मूव करती है, सराउंडिंग एरिया में जो कूल एयर है वो उसकी जगह आती है. और यही जो मूवमेंट है फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड सी ब्रीज. लेट्स सी द डायग्राम. यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो लैंड है यहाँ पर जो है दिन के समय जो हीट आती है उसकी वजह से एयर गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज करती है. लेकिन सेम टाइम जो वाटर है यहाँ सी में, इसको गर्म होने में टाइम लगता है. तो यहाँ की जो एयर है वो कूल है और ये कूल एयर जो है वो इस हॉट एयर की प्लेस पे मूव करती है. और दिस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड इट इज़ नोन एज सी ब्रीज. लैंड ब्रीज इज जस्ट अपोजिट टू द sea breeze. The land loses heat faster than the water.
Therefore at night air above the land cools down faster than the air above the sea. हमें पता है कि लैंड जो है वो जल्दी ठंड होती है और जल्दी गर्म भी होती है। तो नाइट में क्या होता है कि लैंड जो है वो हीट को लूज करती है, हीट को एमिट करती है, बाहर की तरफ निकालती है, इसलिए वो जल्दी ठंडी हो जाती है और वहाँ की जो एयर है वो भी ठंडी होती है। लेकिन जो पानी है, सी के अंदर जो वाटर होता है कि वहाँ की जो एयर है वो अभी भी गर्म होती है, नाइट में भी वो गर्म होती है, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत धीरे 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 कूल डाउन होता है और इसीलिए वहाँ की जो एयर है वो वार्म है, यानी कि सी के ऊपर जो एयर है वो ऊपर जाती है क्योंकि वो गर्म है, लाइट है, और लैंड के ऊपर जो कूल एयर है वो उसकी जगह आती है। Now the warm air from the sea rises up and the cooler air from the land takes its place. This movement of air from land to the sea is known as land breeze. तो ये मोमेंट होता है नाइट के टाइम, यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। तो यहाँ पर जो नाइट में ये पानी जो गर्म है, इसके ऊपर जो वार्म एयर है, इट इज़ मूविंग अपवर्ड एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेस टू टेक इट्स प्लेस। तो इस तरह से कूल एयर जो है वो सी की तरफ मूव करती है, लैंड से सी की तरफ, और यही जो मूवमेंट है एयर का, इट इज नोन एज लैंड ब्रीज। डिड यू नो डेजर्ट हैज हॉटर डेज एंड कूलर नाइट्स देन दोज ऑफ एन एरिया नियर सी शोर। डेजर्ट जो होते हैं वहाँ दिन का और रात का जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ड्यूरिंग द डे इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्यूरिंग नाइट इट इज़ वेरी कोल्ड। वाई इट इज़ सो? बिकॉज जो रेत है, यानी कि जो ज़मीन है यहाँ पर डेजर्ट में, हमें पता है कि लैंड जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म भी होती है, तो दिन के समय में बहुत सारी हीट जो है वो लैंड एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए जो दिन का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, हॉटर डेज होते हैं। नाइट में लैंड जल्दी ठंडी होती है, इसका मतलब वो हीट को बाहर निकाल देती है, हीट को एमिट करती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, एंड दैट्स वाई वी फील हॉटर डेज एंड कूलर नाइट्स इन डेजर्ट्स। नाउ वाटर सर्कुलेशन। अब वाटर सर्कुलेशन में हम पढ़ेंगे अलग अलग जो कंडीशंस है एयर की, उसके बारे में। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर ऑकर्स ड्यू टू द फैक्ट दैट वार्म एयर इज द कैरियर ऑफ मॉइस्चर। वार्म एयर जो होती है वो मॉइस्चर को कैरी करके ले जाती है। हॉट एयर कैन होल्ड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड कैरीज इट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। हॉट एयर जो है वो वाटर वेपर को कैरी करके ले जाती है, और इसी वजह से बारिश होती है जब ये वाटर वेपर कूल डाउन हो जाते हैं। वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म्स ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। वाटर इज चेंज इनटू वाटर वेपर अपॉन हीटिंग एंड इनटू आइस ऑन कूलिंग। वाटर जो है वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है आफ्टर हीटिंग एंड कूलिंग। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो इट बिकम्स आइस। और यही चीज़ जो है हम नेचर में भी देखते हैं, जिसकी वजह से वाटर साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इवापोरेशन होता है पानी का सन की हीट की वजह से, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल होता है। तो ये जो है तीनों प्रोसेसेस जो है वो कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में होती रहते हैं। कैसे होता है, लेट्स सी। इन द नेचर हीट फ्रॉम द सन चेंजेस फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के जो फॉर्म्स चेंज होते हैं नेचर में, उसका एक बड़ा रीज़न है सन की हीट फ्रॉम द सन। In the intense heat, water vapors are formed which rise high into the atmosphere. जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, इंटेंस मतलब जो ज़्यादा गर्मी जब होती है, तो वाटर वेपर्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं एटमॉस्फेयर में। Here these vapors cool down to form clouds which give us rain. और यही वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जा कर के क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, कूल डाउन होते हैं और रेन के फॉर्म में वापस अर्थ पे आती है। Rain changes the weather of an area dramatically. It cools down the weather of an area and kills the hot weather conditions instantly. रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जब रेनफॉल होता है तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है और वेदर जो है वो कूल हो जाता है ना? और इस तरह से जो रेन है या फिर जो वेदर सन की जो हीट है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वेदर कंडीशंस में। The process of cloud formation starts with the evaporation of water from the water bodies. जो water bodies होती है जैसे कि सीज है, ओशंस है, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, इनमें से कंटिन्यूसली वाटर वेपर्स बन के एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव करती रहती है और ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके इनसे क्लाउड्स बनते हैं। सो इवापोरेशन कैसे होता है? सी, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन. Sun heats the water present on the earth.
द वाटर वेपर दस फॉर्म इज एब्जॉर्ब बाय द एयर। ये सारी जो वाटर वेपर्स बनती है इवापोरेशन से एयर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और हम इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। जितना अमाउंट वाटर वेपर का प्रेजेंट होता है एयर के अंदर उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर इन इट। द इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट अ फास्टर रेट अंडर सम कंडीशंस। अब इवापोरेशन जो होता है मतलब जब वाटर वेपर्स जो है उनका जो बनने का रेट होता है वो कुछ कंडीशंस में ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कि मम्मी जो है आपकी वो क्लॉथ्स को बाहर सुखाती है सन की हीट में, है ना, तो वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। दे ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। वाई? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द वाटर इन द क्लोथ चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू इवापोरेशन एंड इज एब्जॉर्ब बाय द एयर। कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में चला जाता है और एयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इन द ड्राई एयर द क्लॉथ्स ड्राई फास्ट। जब ड्राई एयर होती है तो क्लॉथ्स जल्दी सूखते हैं। द क्लॉथ्स ऑल्सो ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। जब विंडी डे होता है मतलब जब हवा चलती है तब भी कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज। ऑन द अदर हैंड क्लॉथ्स डू नॉट ड्राई इजीली ऑन अ क्लाउडी डे एज क्लाउड्स पार्शियली ब्लॉक द सन रेज ऑफ द सन रीचिंग द अर्थ लोअरिंग द टेम्परेचर। जब डे क्लाउडी होता है, जब क्लाउड्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो क्लाउड्स जो है वो सन की हीट को रोकते हैं, है ना, वो सन की हीट को अर्थ पे नहीं पहुंचने देते हैं और इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो लोअर हो जाता है, मीन्स डाउन हो जाता है और कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो विंडी डे होता है जब हवा चलती है तो कपड़े भी जल्दी सूखते हैं। एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, टेक 2 डिशेज विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। 2 डिशेज आपको लेनी है, दोनों में सेम वाटर कंटेंट है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। कीप 1 डिश अंडर द फैन। एक डिश आपको फैन के अंदर रखनी है, फैन के नीचे, और दूसरी जो है उससे दूर रखनी है। और आपको दोनों का जो वाटर लेवल है वो भी चेक करना है। ये आप वाटर लेवल देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इसमें है। ऑब्जर्व बोथ द डिशेज आफ्टर हाफ एन आवर। आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप दोनों वाटर की डिशेज को ऑब्जर्व करना है। तो आपको क्या दिखाई देगा? यू विल नोटिस दैट वाटर हैज़ इवापोरेटेड फ्रॉम द डिश दैट वाज केप्ट अंडर द फैन। जो डिश हमने फैन के नीचे रखी थी उसमें से पानी का जो इवापोरेशन है वो ज़्यादा हुआ है और उसका जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है। वाइल जो डिश फैन से दूर रखी गई है उसमें इवापोरेशन कम हुआ है और वाटर लेवल जो है वो ज़्यादा नीचे नहीं गई है। वन मोर एक्टिविटी इज देयर, टेक 2 टॉवल्स ऑफ इक्वल साइज एंड वेट देम। 2 इक्वल साइज के टॉवल लेके उनको आपको गीला करना है। फोल्ड 1 टॉवल एंड कीप बोथ ऑफ देम आउट इन द सन टू ड्राई। एक टॉवल को आपको इस तरह से बिल्कुल खोल के उसको सुखाना है और दूसरा जो है उसको फोल्ड करके आपको रस्सी पे डालना है। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, कौन सा टॉवल जल्दी सूखेगा? यू विल नोटिस दैट द टॉवल दैट वॉज नॉट फोल्डेड ड्राइज अप फास्टर। जो टॉवल फोल्ड नहीं किया हुआ है वो जल्दी सूखा। वी सी दैट वाटर इवापोरेट्स फास्टर इन विथ ग्रेटर एक्सपोज सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया है इसका टॉवल का ये बड़ा है, इसका सरफेस एरिया कम है, इसलिए जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वो टॉवल जल्दी सूखता है। सो देयरफॉर वी सी दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। जब एयर ड्राई होती है रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग विंड जब ब्लो होता है, या फिर जब टेम्परेचर हाई होता है, या फिर लार्जर एक्सपोज सरफेस एरिया होता है। तो ये जो चारों कंडीशंस हैं ये जो है ये इवापोरेशन के रेट को इंक्रीज़ करती है, इनकी वजह से इवापोरेशन फास्ट होता है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, आप इनको घर पे भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स को ठंडा करने के बाद फिर से पानी बन जाता है, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। टेक आउट अ चिल्ड वाटर बॉटल फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड लीव इट ऑन द टेबल फॉर फ्यू मिनट्स। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम फ्रिज से कोई चीज़ निकाल के बाहर रखते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या फिर पानी की बॉटल हो, या टिफ़िन हो, कुछ भी हो, तो थोड़ी देर बाद टाइनी ड्रॉप्स जो है वाटर के वो अपीयर हो जाते हैं बॉटल के ऊपर या फिर जो भी चीज़ हम बाहर निकाल के रखते हैं उसके ऊपर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है the water vapor present in the air condenses on the cool surface of bottle and changes into water droplets। तो वाटर वेपर जो
एयर में प्रेजेंट होती है वो कूल सरफेस पे आकर के कंडेंस हो जाती है और इसकी वजह से वो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. दिस इज नोन एज कंडेंसेशन. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कंडेंसेशन. जब आप बॉटल को बाहर निकाल के रखते हो फ्रिज से तो वो कुछ ऐसे ड्रॉपलेट जो है वो उसके ऊपर आप देख सकते हो. हियर इज द पिक्चर ऑफ ग्लास. पानी का भरा हुआ जो ग्लास है बिल्कुल ठंडे पानी का, उसको अगर आप ऐसे ही छोड़ दो कुछ देर के लिए तो उसके ऊपर भी कुछ टाइनी ड्रॉप्स जो है वाटर के वो जमा हो जाते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन. Here we have one more activity, and for this activity you will need help of an adult in your home because you have to boil some water. So boil water in a pan. Now carefully hold the plate above the steaming water and observe the changes. आपको इस तरह के एक पॉट में पानी को बॉईल करना है और उसका जो नोज़ल है जहाँ से स्टीम निकल रही है वहाँ आपको एक प्लेट को होल्ड करना है इस तरह से. तो आपको क्या दिखाई देगा? You will see that tiny drops of water are formed on the plate as water vapor condenses on the cold surface of the plate to form water. अब जो प्लेट है ये कोल्ड है, ये ठंडी है ना, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो स्टीम है, स्टीम यानी कि जो हॉट वाटर वेपर्स है, ये इस प्लेट के कोल्ड सरफेस के ऊपर जब इसके जब कांटेक्ट में आती हैं तो ये वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाती है. इट चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स और ये वाटर ड्रॉपलेट जो है वो पानी के होते हैं जो कि हम इसको यहाँ एक पॉट में इकट्ठा होते हुए देख सकते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. यू कैन डू दिस एक्टिविटी. हाउ डू वी गेट रेन? सन हीट्स द वाटर फ्रॉम सीज, ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर. जो सारी वाटर बॉडीज हैं अर्थ पे इन द फॉर्म ऑफ सी, ओशन, लेक्स, रिवर्स, इनका जो पानी होता है वो कंटिन्यूसली इवापोरेट होता रहता है, मतलब वाटर वेपर्स में चेंज होता रहता है. The water vapor is absorbed by the warm air and it rises up. जो warm air होती है वो इस water vapor को absorb करके ऊपर की तरफ move करती रहती है. And this is also continuous process. High up in the atmosphere, this air cools down and the water vapor condenses into tiny droplets of water. जब ये warm air वाटर वेपर्स को ऊपर की तरफ कैरी करके ले जाती हैं तो वहाँ की जो कूल एयर होती है उसकी वजह से वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है और छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है. दीज ड्रॉप्स जॉइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स कॉल्ड क्लाउड्स. ये छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स वो एक दूसरे से ज्वाइन होकर के बड़ा सा एक ड्रॉप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्लाउड्स. व्हेन द क्लाउड्स गेट हेवी एंड कैन नॉट होल्ड वाटर दे कंडेंस वाटर. दिस कंडेंस वाटर फॉल्स डाउन एज रेन और प्रेसिपिटेशन. और जब ये क्लाउड्स हेवी हो जाते हैं वाटर को वो होल्ड नहीं कर सकते, वो रेन के फॉर्म में अर्थ पे आते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन. सो हियर इज द प्रोसेस ऑफ रेन फॉर्मेशन. इवापोरेशन होता है, देन कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स फॉर्मिंग होती है. क्लाउड्स जब कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आते हैं तब ये वाटर वेपर्स वापस से ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं पानी के और एज अ रेन वो अर्थ पर आते हैं. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन नेचर. Besides rain, some other forms of precipitation like fog, dew, frost, hail and snow are also there. और ये जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स है प्रेसिपिटेशन के. हमने फॉग भी देखा हुआ है, आपने स्नोफॉल भी देखा होगा, हेल भी देखा होगा, ड्यू भी देखा होगा, फ्रॉस्ट भी देखा होगा. लेकिन एक्चुअल में ये होते कैसे, बनते कैसे, वो हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन इज फॉग. During winter, due to very cold air, the water vapor in the air condenses on dust particles to make a dense cloud of water droplets hanging just above the surface of the land. This is known as fog. तो बहुत कोल्ड जब सीज़न होता है ना, विंटर सीजन में जब एयर कोल्ड होती है तो कोल्ड एयर में जो वाटर वेपर होती है वो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंस हो जाती है और ये जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक साथ मिलके एक बड़ा सा डेंस क्लाउड फॉर्म करते हैं और ये क्लाउड फॉर्म होता है जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द लैंड. ये ज़मीन से कुछ ऊपर ही बन जाता है जिसको हम कहते हैं फॉग. नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट. ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम ठंड होती है, समटाइम्स द ड्यू और सरफेस वाटर फ्रीजेस इनटू वाइट क्रिस्टल्स. दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट. तो जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं या फिर जो सरफेस वाटर होता है प्लांट्स के ऊपर या जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे जिसको हम कहते हैं कि वाइट क्रिस्टल्स यानी कि आइस में ये जम जाते हैं, इनको हम कहते हैं फ्रॉस्ट. यू कैन सी हियर स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ वाइट क्रिस्टल्स ऑफ आइस. सो दिस इज फ्रॉस्ट.
तो ये फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट होता है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में। देन नेक्स्ट इज ड्यू। व्हाट इज ड्यू? इन विंटर नाइट्स व्हेन मॉइस्चर लैडन एयर कूल्स नियर द लैंड। विंटर सीजन में जब रात के टाइम जो एयर होती है उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है जो लैंड के सरफेस के पास ही होती है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और ये जो कूल एयर होती है इसमें बहुत सारी वाटर वेपर्स होती हैं जो कोल्ड वेदर की वजह से वहीं पे कंडेंस हो जाती हैं और छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाती हैं। कहाँ? ग्राउंड पे या फिर जो भी सरफेसेस होते हैं, जैसे कोई कार खड़ी है या फिर कोई व्हीकल है या फिर फ्लावर्स है, ग्रास है, लीव्स हैं, पत्ते हैं, इनके ऊपर ये ड्रॉप्स जो है वो पानी के वो जम जाते हैं। सो इट इज़ नोन एज ड्यू। वी कैन फाइंड ड्यू ऑन द फ्लावर्स, ग्रास, लीव्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा इन द मॉर्निंग आफ्टर अ कोल्ड नाइट। तो जनरली जब कोल्ड नाइट के बाद हम मॉर्निंग में बाहर देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इस तरह के जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो हर कहीं आपको दिखाई देते हैं। देन व्हाट इज हेल? व्हेन रेन ड्रॉप्स फ्रीज इनटू आइस पैलेट्स। आइस पैलेट्स मीन छोटे छोटे बॉल्स, आइस के बॉल्स में, और स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस while passing through a very cold region they form hail and they fall as hailstones. So here these are the hailstones. ये कैसे फॉर्म होते हैं? जब ये रेनड्रॉप्स ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो एटमॉस्फेयर में जब वो बहुत ज़्यादा कूल एयर के अंदर से पास होते हैं तो वो जम जाते हैं। दे बिकम आइस पैलेट्स, बड़े बड़े आइस के पीसेस में वो फॉर्म हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, या और नीचे आते आते वो एक बॉल का शेप ले लेते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं हेल और हेलस्टोन्स। और इन हेलस्टोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाता है। कई बार जो व्हीकल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है, कई बार जो छत होती है घर की वो भी टूट जाती है। तो बहुत सारा डैमेज जो है इससे होता है। द नेक्स्ट इज स्नो। क्लाउड्स आर द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग टुगेदर। क्लाउड्स क्या होते हैं? बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कनेक्ट होकर के एक बड़ा सा क्लाउड जो है वो बनता है। इफ द एयर अराउंड दिस क्लाउड्स इज वेरी कोल्ड एज अबव द माउंटेन्स द टाइनी ड्रॉप्स फ्रीज इनटू स्नोफ्लेक्स एंड फॉल डाउन एज स्नो। और ये क्लाउड्स जब बहुत कोल्ड एरिया में से गुजरते हैं, जैसे कि माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ पर ये छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स फ्रीज हो जाते हैं और स्नो फ्लेक्स बन जाते हैं, छोटे छोटे आइस के फ्लेक्स बन जाते हैं, और ये जो है एज अ स्नो अर्थ पे आते हैं। यू कैन सी हियर this is snowfall. So these are all the different forms of precipitation. Then how this weather affects our lives? हमने देखा है कि हम हर सीजन में अपनी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, तो ये कैसे इफेक्ट करते हैं? वेदर चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन. It affects the clothes we wear, it affects the food we eat and even our daily activities. तो सीज़न जब चेंज होता है तो हमारे क्लोथ्स भी चेंज हो जाते हैं, हम जो फूड खाते हैं वो भी चेंज हो जाता है, और हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं. इफ़ इट रेन्स हेविली रोड्स गेट फ्लडेड विथ वाटर एंड वी फाइंड डिफिकल्ट टू रीच अवर डेस्टिनेशन. जब बहुत तेज़ बारिश होती है, हर तरफ पानी पानी हो जाता है, फ्लड्स आते हैं यानी कि बाढ़ आती है, तो हम हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है. हम ना तो स्कूल जा पाते हैं ना तो काम पे जा पाते हैं. तो इस तरह से ये हैवी रेन जो है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है. थंडरस्टॉर्म्स या फिर रेन जो होते हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ट्रीज़ गिर जाते हैं, हाउसेस गिर जाते हैं, जो फार्मर्स जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है. In summers, sometimes it is so hot that many schools change their timing to keep children away from the scorching heat of the sun. और समर सीजन में हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उनका टाइमिंग चेंज हो जाता है ताकि बच्चों को जो है वो ज़्यादा सन में नहीं जाना पड़े. सीवियर विंटर्स जब होते हैं तो हम इंडोर्स में रहना पसंद करते हैं, हम बाहर जाना कम पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ वेरी कोल्ड. इफ़ देयर इज़ हेवी फॉग है तो हम आगे क्या है वो भी नहीं देख सकते. जब घना कोहरा जिसको हम कहते हैं, तो कोहरे की वजह से भी हम बाहर जाना अवॉइड करते हैं. इट स्लोज डाउन द एयर, हवा जो है वो उसका स्पीड कम हो जाता है. रेल और रोड ट्रैफिक जो है वो भी अफेक्ट हो जाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं. आफ्टर हेवी स्नोफॉल व्हीकल्स जो हैं वो भी रोड्स के ऊपर चल नहीं पाते हैं, वो भी फंस जाते हैं अलग अलग जगहों पे. तो इस तरह से विंटर सीज़न जो है वो भी हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है. विंटर सीज़न में हम देखते हैं कि हम हीटर्स के पास या फिर जो अलाव बोलते हैं जिसको फायर, उसके पास रहना हम पसंद करते हैं. समटाइम्स वेदर मेक्स अस फील अनकम्फर्टेबल इवन इनसाइड आवर होम्स. घरों के अंदर भी कभी कभी वेदर की वजह से हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं. देयरफॉर
वी यूज़ फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स इन समर्स एंड हीटर्स इन विंटर्स। तो जिस तरह का सीज़न चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने घर के अंदर फैंस, कूलर्स, AC और हीटर्स को यूज़ करते हैं। डिस्पाइट पोजिंग डिफ़िकल्टीज, वेदर चेंजेस गिव अस न्यू एक्सपीरियंसेस एंड सीजन्स ऑफ द ईयर दैट ब्रिंग हैप्पीनेस टू लाइफ। और जैसा कि हम जानते हैं कि वेदर चेंजेस जो होते हैं, सीजन्स में जो चेंजेस होते हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पूरा ये साइकिल होता है सीजन्स का, जिसकी वजह से अर्थ का जो लाइफ है वो स्मूथली चलता है, लिविंग जो थिंग्स है उनका लाइफ स्मूथली चलता है। तो जो सीजन्स में चेंजेस होते हैं, वेदर में चेंजेस होते हैं, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अवर लाइफ। वी नीड एयर कंडीशनर्स एंड फैंस ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। So here we have finished this chapter, and if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends, and also subscribe my channel. We will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.